जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि फाल्गुन पौर्णमासी होलिका, फाल्गुन मास के पौर्णमासी को होलिका कहते हैं और वह स्वयं व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। ज्योतिर्निबंध में कहा गया कि प्रतिपद भूत भद्रासु याचिता होलिका दिवा संवत्सरम चतुर्राष्ट्रम पुरम दहति साद्भुतम। प्रतिपदा, चतुर्दशी और भद्रा अगर हो और उस दिन फिर होलिका को पूजित किया जाता है तो वह 1 साल तक उस देश यानी राष्ट्र को और नगर को आश्चर्य से दहन करती है। इसलिए प्रदोष व्यापिनी ग्रह पौर्णिमा फाल्गुनी सदा तस्याम भद्रा मुखम तक्त्वा पूज्या होला निशामुखे। इसलिए हमेशा फाल्गुन मास की पूर्णिमा को प्रदोष व्यापिनी ग्रहण करें, लेकिन उसमें भद्रा के मुख को त्याग कर निशा मुख में होली का पूजन करना चाहिए, ऐसा नारद जी का वचन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का मत है कि श्रावणी, दुर्गा नवमी, दुर्वाष्टमी, हुताशनी अर्थात होली, शिवरात्रि तथा बलि का दिन, ये सब पूर्व विद्या ही करना चाहिए। लेकिन यदि पहले दिन भद्रा है तो उसमें होली का निषेध है, क्योंकि कहा गया कि भद्रा में होली को प्रदीप यानी जलाने पर निश्चय राष्ट्रभंग होता है, नगर का भी इष्ट नहीं होता, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। भद्रा में 2 कार्य नहीं करना चाहिए, श्रावणी और फाल्गुनी। उसमें श्रावणी जो है राजा का नाश करती है और फाल्गुनी गांव को जलाती है। नारद जी के वचन के अनुसार यदि पहले दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी हो तो भद्रा का मुख छोड़ करके होलिका को प्रदीप्त यानी जलाना चाहिए। और यदि चंद्रग्रहण भी हो तो पहली रात में भद्रा से रहित पूर्णिमा में होलिका को प्रज्वलित करें। इस प्रकार उपरोक्त निर्णय के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 2 मार्च सोमवार को चतुर्दशी 5/18 तक पहुंच रही है। इसके बाद पूर्णिमा की शुरुआत होती है और यह अगले दिन यानी 3 मार्च को सायं 4:33 तक ही रहती है। साथ ही 2 मार्च को 5:19 से भद्रा भी लग जाते हैं, जो रात 4:56 तक रहते हैं। इस प्रकार काशी जी के विद्वान ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से भद्रा पुच्छ में अर्थात 12:50 से 2:20 के मध्य होलिका दाह करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन कुछ विद्वानों के मत से फाल्गुनी पूर्णिमा वृश्चिकी कही गई है और वृश्चिक यानी बिच्छू, और बिच्छू के डंक में ही विष होता है, इसलिए पुच्छ का भी त्याग होना चाहिए। इस प्रकार अगर हम ऐसा मानते हैं तो फिर हमें महावीर पंचांग के अनुसार अरुणोदय काल में भद्रा के बाद 4:56 अर्थात 4:56 के बाद होलिका दहन करना उचित रहेगा। इस प्रकार सर्वसम्मति से अरुणोदय काल में यानी 2 और 3 मार्च की रात में अरुणोदय काल में 4:56 के बाद ही होलिका दहन उचित
रहेगा। जय श्री राम।